किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह रोज की तरह भीख मांग रहा था, तो उसकी नजर सूट बूट पहने एक लंबे व्यक्ति पर पड़ी। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, सिर्फ मांगता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का हक भी नहीं बनता। मैं व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है, तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी उस बात को दिल से लगा बैठा। उसे लगने लगा कि शायद लोग उसे ज्यादा भीख इसलिए नहीं देते क्योंकि वह बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन फिर वह सोचने लगा, मैं तो भिखारी हूं, किसी को क्या दे सकता हूं। कई दिन तक वह इसी सोच में डूबा रहा। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठा था, तभी उसकी नजर पास के पौधों पर पड़े कुछ खिले फूलों पर पड़ी। उसे विचार आया, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दे दिया करूं। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और भीख मांगने चला गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वह मुस्कुराते हुए उन्हें एक दो फूल दे देता। लोग आश्चर्यचकित भी होते और प्रसन्न भी। उन्हें यह भिखारी कुछ अलग लगता। धीरे धीरे उसकी भीख बढ़ने लगी। लोग खुशी खुशी पैसे देते और बदले में फूल पाकर मुस्कुराते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले उन्हें बांटता। एक दिन जब वह ट्रेन में था, उसने देखा कि वही लंबा आदमी फिर उसी ट्रेन में बैठा है। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। आप मुझे भीख दें, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस व्यक्ति ने पैसे दिए, भिखारी ने फूल दिए। व्यापारी मुस्कुराया, वाह, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। उसकी बात सुनकर भिखारी के दिल में एक बार फिर कुछ उतर गया। वह सोच में डूब गया। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसे लगा जैसे उसे सफलता की चाबी मिल गई हो। वह ट्रेन से उतरा, ऊपर आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोग उसे देखकर मुस्कुराए और कुछ ने सोचा, शायद पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन से वह स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर दो सूट बूट पहने व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। दोनों की नजरें मिलीं। एक ने कहा, पहचाना मुझे? दूसरे ने कहा, माफ कीजिए, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे कुछ सिखाया था, दूसरी बार आपने मुझे मेरी पहचान दिलाई थी। दूसरा व्यक्ति चौंक गया, ओह, तुम वही फूल वाले भिखारी हो? पहला बोला, हां, लेकिन अब मैं एक फूलों का बड़ा व्यापारी हूं। आपने मुझे बताया था कि इस दुनिया में देने और लेने का नियम चलता है। मैंने वही नियम अपनाया और बदल गया। जब लोग मुझसे फूल ले रहे थे, वे दरअसल भीख नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। लेकिन तब तक मैं खुद को सिर्फ भिखारी समझता रहा। आपने मेरी सोच बदल दी। वह आगे बोला, अब मैं समझ चुका हूं, सोच बड़ी हो तो इंसान बड़ा हो ही जाता है। दोनों हंसते हुए ट्रेन से उतरे और एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपने अपने रास्ते चल दिए। कहानी से सीख, अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। लेकिन अगर हम खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को ऊंचा करना होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सिर्फ मांगने वाला नहीं, देने वाला बनना पड़ेगा।